सो हे गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। और इसके अंदर आज हम 6 मार्क्स को सिक्योर करने जा रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक है एंड इसको अच्छे से हम कवर अप कर सकते हैं। और जितना जल्दी करें उतना बेटर हमारे लिए भी रहेगा। पहले तो समझ लेते हैं कि दो सोप बबल्स हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तुम्हें क्या लगता है, छोटा बड़ा होगा या बड़ा और बड़ा होगा? ठीक है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है? तो एक बार स्क्रीन पे देखो, छोटा सिकुड़ रहा होता है एंड बड़ा फूल रहा होता है, ठीक है। अगर स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो इमेजिन कर लेना कि एक छोटा सिकुड़ रहा है एंड एक बड़ा फूल रहा है, ठीक है। ये उल्टा होता है, इसमें उल्टा हो जाता है। लेकिन इसके पीछे एक फॉर्मूला है जो तुम्हारे एग्जाम में एमसीक्यू बन के आ जाएगा। और 6 मार्क्स का चैप्टर है, 4 फॉर्मूला है इस चैप्टर में, और सिर्फ 17 से 16 मिनट लगेंगे। तो इसको अच्छे से देखना, और मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ, तो इसको अच्छे से देखना। अब रोड मैप देखते कि रोड मैप में आज हम क्या 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 चीज़ें को स्टडी करने वाले हैं अच्छे से। तो आज हम स्टडी करने वाले इन 5 पॉइंट्स को जो तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, विच इज़ पहला तो आ गया सरफेस टेंशन और उसके एक्सेसिव प्रेशर्स जो होते हैं, वो हम एमसीक्यू बेस में मिल जाता है। फिर दूसरा पॉइंट आ गया जो हम पढ़ेंगे, विच इज़ कैपिलैरिटी क्या होती है, कैपिलैरिटी को देखेंगे। उसके बाद विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी यूनिट्स का मैच इन द कॉलम में आ जाता है, ठीक है। तो मतलब यूनिट्स के टाइप में आ जाता है, मैच द कॉलम के क्वेश्चन में। विस्कोसिटी का देख लेना, या फिर विस्कोसिटी ऐसी एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो कैपिलैरिटी, विस्कोसिटी, एंड उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कोई भी चीज़ कंटिन्यू हो रही है ना, जैसे बबल कंटिन्यू हो रहा था फूलना, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, विच इज़ बर्नौलीज़ थ्योरम। ये बर्नौलीज़ थ्योरम जो है हमारा 2 मार्क्स का होता है, और ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है वैसे, थोड़ा सा मेस्मराइजिंग है, बट मज़ा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। थोड़ा ईजी चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, विच इज़ सरफेस टेंशन एंड एक्सेसिव प्रेशर। सरफेस टेंशन एंड एक्सेसिव प्रेशर को देखते हैं। सरफेस टेंशन क्या कहता है? सरफेस टेंशन कहता है कि लिक्विड की सरफेस एक स्ट्रेच शीट की तरह बिहेव करती है। इसलिए पानी की बूंद गोल होती है, ठीक है, समझ रहे हो? पानी की बूंद जो होती है वो गोल की होती है। ये वो एक स्ट्रेच शीट की तरह बिहेव करती है। सरफेस अपने आप को कभी छोटा बनाना चाहता है ताकि उसके ऊपर जो टेंशन लग रही है वो कम रहे। एंड अब इस टेंशन की वजह से बूंद के अंदर का जो प्रेशर होता है वो बाहर से ज़्यादा होता है, ठीक है, बाहर से ज़्यादा होता है। उस फ़र्क को बोलते हैं हम एक्सेस प्रेशर। मतलब जितना एक्सेसिव प्रेशर लग रहा है ना, उसको हमने एक्सेस प्रेशर बोल दिया। उसके बाद अगर हमने फार्मूला देखते हैं, चलो एक बार फार्मूलाज देखें। तो ये जो ड्रॉपलेट है, जो बूंद है, उसके लिए 2T/R, 2T/R रहेगा फार्मूला। सोप बबल के लिए क्या रहेगा? 4T/R, मतलब 4T/R, ठीक है। तो ये हम फार्मूला यूज़ करते हैं। बबल में डबल क्यों होते हैं, मतलब बबल में हमने 2T का 4T क्यों कर दिया? मेरे को एक बात बताओ, क्यों कर दिया? क्योंकि सोप बबल में दो सरफेसेस होती हैं, और एक अंदर वाली होती है, एक बाहर वाली होती है। बूंद में सिर्फ एक होती है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है, इसको समझते हैं। एक चीज़ याद रखना, विच इज़ पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। छोटा बबल जितना तो ज़्यादा प्रेशर। मतलब मेरा क्या है कि एक्सेस प्रेशर रेडियस के उल्टा प्रोपोर्शनल है। मतलब छोटे बबल में ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। अब वापस अगर हुक पे जाएं, तो छोटे बबल में प्रेशर ज़्यादा था, तो हवा छोटे से बड़े की तरफ गई है, इसलिए छोटा सिकुड़ गया, ठीक है। और अब पेपर वाला एमसीक्यू अगर हम देखें, पेपर में कैसा आता है, विच से इसकी सोप बबल्स के डायमीटर का रेशियो 4:1 है। तो एक्सेस प्रेशर का रेशियो कितना होगा? तो उसका होगा कि क्या, प्रेशर रेडियस के उल्टा होता है, ठीक है। प्रेशर रेडियस का उल्टा है यहाँ पे। रेडियस का रेशियो 4:1 है, तो प्रेशर का रेशियो 1:4 हो गया। एंड इसको उल्टा कर दो, बस इतना ही हमारा आंसर है। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं। उसके बाद हम समझते हैं कैपिलैरिटी क्या होती है। कैपिलैरिटी कैसे हम समझते हैं कैपिलैरिटी को? कैपिलैरिटी कुछ नहीं होती, पतली ट्यूब होती है, जिसमें मतलब पतली ट्यूब में लिक्विड का अपने आप ऊपर चढ़ जाना होता है, या फिर नीचे अपने आप गिर जाना होता है। अब इसके पीछे दो फोर्सेस लगती हैं। एग्जाम में यही पूछते हैं कि कैपिलैरिटी के अंदर कौन कौन सी दो फोर्सेस लगी, और अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज कैपिलैरिटी, तो ये लिख देना, उसके अंदर दो फोर्सेस अप्लाई होती हैं, विच इज़ फर्स्ट कोहेशन, लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, और एडिशन, लिक्विड और ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब क्या है, दो टाइप की फोर्स है। पहला फोर्स कोहेशन, लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन, और दूसरा एडेशन, लिक्विड और ट्यूब के मॉलिक्यूल्स के बीच का अट्रैक्शन। तो ये दोनों चीज़ें डिपेंड करता है। अब एग्जाम के बेसिस पे अगर देखें, तो द फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी इज ड्यू टू डैश, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर क्या लिखोगे?
तो लिख सकते हो कि द फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी इज ड्यू टू कोहेजन और एडिशन, दोनों लिख सकते हो। ऑप्शंस में अकेला कोहेजन और अकेला एडिशन भी हो सकते हैं, दोनों गलत है, ठीक है। तो इसलिए दोनों लिखना ज़रूरी है, कोहेजन एंड एडिशन, ठीक है, ये दोनों साथ में लिखना। उसके बाद इसका आंसर होगा दोनों, क्योंकि कोहेजन एंड एडिशन जो है हमारे ऑप्शन सिर्फ कोहेजन या फिर सिर्फ एडिशन में होंगे। तो तुम्हें तीसरा ऑप्शन भी दिया होगा दोनों का या फिर नीदर का, ठीक है। एमसीक्यू बेसिस में कह रहा हूँ, एमसीक्यू बेसिस में भी आ सकता है। लोग अकेला एडिशन चूज़ कर लेते हैं, जो जबकि आंसर हमारा 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 हमेशा दोनों होता है। हमने समझ लिया कैपिलैरिटी क्या होती है, हमने अभी तक समझ लिया कि और चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब आ जाते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी असल में होती क्या है? विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर का जो फ्रिक्शन होता है ना, वो होती है। लिक्विड के अंदर का जितना फ्रिक्शन लिख रहा है, उसको हमने विस्कोसिटी कह दिया। और हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, पानी की विस्कोसिटी कम होती है। अब इस टॉपिक के एक ही चीज़ एग्ज़ाम में काम आती है, जो है यूनिट्स। मैच द कॉलम्स के अंदर आ जाता है ये, ठीक है, यूनिट्स में। अब अगर इसको एग्ज़ाम के बेसिस पे देखें, तो ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है हमारा NSM माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजल, पॉइजल भी कहते हैं। मेरे को इससे पढ़ा नहीं जाता, कभी थोड़ा दिक्कत होता है। सो पॉइजल भी कहते हैं इसको। इसका फॉर्मूला NSM माइनस स्क्वायर होता है, देख लेना स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड CGS की जो यूनिट होती है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, उसको हम कहते हैं पॉइस, POISS। सो ऐसा यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, NSM स्क्वायर माइनस स्क्वायर। इसको हम पॉइजल भी बोलते हैं, CGS में हम इसको पॉइस बोलते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा यूनिट में पॉइजल एंड CGS में पॉइस। सो ये दो लाइन याद रखना और लिख लो। मैच द कॉलम में सीधा आ जाएंगे। और ट्रैप ये है कि ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। वो वो प्रेशर का यूनिट है, ठीक है, विस्कोसिटी का नहीं। सेकंड वाला ध्यान से देखना कि हमारा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड है, बट जो तुम्हें देगा वो न्यूटन पर स्क्वायर्ड होगा, पर मीटर स्क्वायर्ड होगा, ठीक है। मतलब मेरा ये था मतलब कि जो एसआई यूनिट होती है विस्कोसिटी की, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर्ड होती है, बट जो तुम्हारी प्रेशर की होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख लेना और याद रखना, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से मिले। उसके बाद सेकंड वाला मतलब ध्यान से देना। उसके बाद एक और फॉर्मूला आ जाता है विच इज़ स्टोक्स लॉ। सो स्टोक्स लॉ को अच्छे से समझेंगे, बट अभी दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो समझनी है, विच इज़ कंटिन्यूटी एंड बर्नौली की, ठीक है। सो बर्नौली को समझते हैं। पहला आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये बस यही कह रहा है कि जितने लिक्विड अंदर जा रहा है उतना ही लिक्विड बाहर आना चाहिए। ये एकदम इक्वल चीज़ों पे बिलीव करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला A1V1 इक्वल्स A2V2, मतलब ये जस्ट ऐसा स्टेट करता है। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, मगर मतलब अगर पाइप पतली हो जाए तो लिक्विड तेज़ हो जाएगा। ये तुमने देखा होगा, मतलब नल के मुंह को अगर हम दबाएं तो पानी बहुत दूर तक जाता है, फेंकता है ना। सो वही वाली चीज़ है। और एग्ज़ाम के MCQ में पूछेंगे कि अगर पाइप का एरिया आधा कर दें तो वेलोसिटी का क्या होगा। सो अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी हमारी डबल हो जाएगी, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बर्नौलीज़ थ्योरम को देखें या समझें बर्नौलीज़ को, सो अब बर्नौलीज़ थ्योरम अगर देख रहे हैं, ये 2 मार्क्स का होता है। बर्नौलीज़ लॉ कह देता है कि फ्लोइंग फ्लूइड में 3 चीज़ें होती हैं, विच इज़ उनका जो टोटल है वो कांस्टेंट रहेगा, विच इज़ P, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये 3 चीज़ें होती है बर्नौलीज़ लॉ के अंदर। इसके फार्मूलाज क्या होते हैं? इसका फार्मूला होता है प्रेशर प्लस हाफ PV स्क्वायर्ड प्लस PGH। सो हमारे अंदर इसके अंदर P जो हो गया वो प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी है, हाफ PV स्क्वायर्ड हमारा काइनेटिक एनर्जी है और PGH हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये 3 टर्म्स, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इसी ऑर्डर में रहेंगे। और पेपर में एग्जैक्टली यही पूछते हैं कि वो फार्मूला A+B+C लिख देंगे और पूछेंगे कि ABC क्या है, ठीक है। तो तुम्हें आंसर प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल इस ऑर्डर में देना है, ठीक है। ये ऑर्डर याद रख लेना। ऑप्शंस में ऑर्डर उल्टा पुल्टा करके दे देंगे। और अब देखो स्क्रीन पे क्या हो रहा है, जैसे जहाँ पाइप पतली थी ना, वहाँ वेलोसिटी बढ़ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और टोटल कांस्टेंट रहना है, तो प्रेशर को गिरना ही पड़ेगा। इसीलिए तेज़ बहते हुए फ्लूइड में प्रेशर कम हो जाता है। और यही स्प्रे गन और एरोप्लेन्स के विंग्स वगैरह ये सब कुछ ऐसे ही काम करते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन लूँ कि मैं पिस्टन का रेडियस 20 मीटर, चलो ये तुम लोग अपना आराम से कर लेना, क्वेश्चन स्क्रीन पे देख लेना कि अगर पिस्टन का रेडियस 20 मिलीमीटर है एंड नोजल का रेडियस 1 मिलीमीटर है, सो पिस्टन 5 मिलीमीटर पर सेकेंड से पुश हो रहा है, ठीक है। सो नोजल से हवा कितनी की स्पीड की निकलेगी, तो तुम वही A1 V1 इक्वल्स A2 V2 लगाना, देन चीज़ों को अप्लाई कर देना जो यहाँ पे गिवन है। उसके बाद तुम्हारा फाइनल आंसर निकाल लेना, मतलब तुम्हें V2 निकालना है तो V2 कैसे निकालोगे, निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है विच सेज बबल विद डायमीटर रेशियो 4:1, अगर 4:1 है तो एक्सेसिव प्रेशर रेशियो हो जाएगा, जिसका आंसर होगा 1:4। कैपिलैरिटी इज ड्यू टू कोहेशन एंड एडिशन दोनों ही, ठीक है, दोनों ही ज़रूरी है कैपिलैरिटी के अंदर। उसके बाद अगर एरिया को मैं हाफ कर दूंगा तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी हमारी डबल हो जाएगी। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड एसएम माइनस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमारा पॉइज होगा। उसके बाद बर्नौलीज में A+B+C कर दें कॉरस्पॉन्ड, तो इसका एक एग्जैक्ट क्या था हमारा, हमने क्या बोला था, इसको एग्जैक्ट उसी वे में पढ़ना है, मतलब एक ही सीक्वेंस में पढ़ना है। पहले प्रेशर आएगा, फिर काइनेटिक आएगा, देन पोटेंशियल एनर्जी आएगा। तो ये वे ऑफ राइटिंग इट याद रखना। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्सेसिव प्रेशर इन अ ड्रॉप, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2T/R। और एक्सेसिव प्रेशर इन सोप बबल, क्योंकि बाहर भी लगेगा और अंदर भी लगेगा एनर्जी, सो इसलिए हमने इसको डबल कर दिया एंड 40/R कर दिया। स्टोक्स लॉ क्या कहता है, स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, इफ F इक्वल्स 6 N/V, ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना। एंड उसके बाद मतलब क्या पॉइंट्स है, ये जो 9 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इस 9 पॉइंट्स के अंदर हमारे 6 मार्क्स को सिक्योर कर पा रहे हैं हम, और इस चैप्टर में कोई भी डेरिवेशन नहीं है। बर्नौलीज़ लॉ का डेराइव मत करने बैठना, सिर्फ फार्मूला और 3 मार्क्स के टर्म, मतलब इनको याद रखना, सिर्फ उतना ही पूछा जाएगा तुमसे। अब इसका अगर रिकैप ले लें तो P इक्वल्स 2T/R हमारा ड्रॉप के लिए होगा, एंड सोप बबल के लिए P इक्वल्स टू 40/R होगा। इसमें इसके बाद हमारा जो मेजर तुम्हें याद जो रखना है, विच इज़ P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। छोटा बबल अगर है तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। फिर आ गया हमारा डायमीटर रेशियो, अगर हमारा डायमीटर रेशियो 4:1 है तो हमारा प्रेशर रेशियो 1:4 होगा, ठीक है, एकदम उल्टा होगा। सो कैपिलैरिटी क्या होती है, कैपिलैरिटी में दो चीज़ें होती है, कोहेशन प्लस एडिशन, दोनों होने ज़रूरी हैं। फिर विस्कोसिटी आ जाता है, विस्कोसिटी का ऐसा ही क्या होता है, विच इज़ NSM माइनस स्क्वायर, ठीक है, NSM का इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो CGS को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पॉइस से। एंड स्टोक्स का क्या फॉर्मूला होता है, F इक्वल्स 6πNRV, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद कंटिन्यूटी क्या होती है, A1V1 इक्वल्स A2V2, अगर एरिया आधा है तो वेलोसिटी डबल हो जाएगी। सो बर्नौलीज़ लॉ क्या कहता है, बर्नौलीज़ लॉ कहता है P प्लस हाफ PV² प्लस PGH, जिससे हमारा कंस्टेंट निकल जाता है कि कंस्टेंट स्पीड क्या है, मतलब बर्नौलीज़ लॉ से। उसके बाद बर्नौलीज़ थ्योरम से, आई मीन सॉरी। सो उसके बाद ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर को याद रखना, ऑर्डर सिस्टम्स में पहले प्रेशर आएगा, देन काइनेटिक एनर्जी आएगी, देन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। तो जितना तेज़ फ्लो होगा उतना ज़्यादा कम प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो ये जो 10 लाइन है, इन 10 लाइन्स को अच्छे से याद करना, ब्लैंक पेज पे वापस उन 5 मिनट्स में लिखना, और इस चैप्टर के 1 पेजर को चारों फार्मूलाज के एक एक बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे 2T/R, 4T/R, 6π/ETA/RV है ना। सो बर्नौली, यही 4 फार्मूला पूरे चैप्टर के बेसिस हैं। अगली वीडियो में हम वेव्स, बीट्स, ड्रॉपर इफेक्ट्स, इन सारी टॉपिक्स के ऊपर पढ़ाई करेंगे, एंड ये 6 मार्क्स के होंगे, ये भी ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें से 4 तो सिर्फ MCQ ही है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक इट। अब देखते क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंड आई होप तुम अच्छे से इसको कवर अप कर लोगे।